वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10th। लास्ट सेशन में आप लोगों ने पूछा था कि किडनी के वाइटल फंक्शंस क्या होते हैं। तो बच्चों, किडनी जो होती हैं, दे आर टू वेन शेप्ड ऑर्गन्स इन द रीनल सिस्टम। दे हेल्प द बॉडी पास वेस्ट एज यूरिन, and the second, they also help filter blood बिफोर सेंडिंग इट बैक टू द हार्ट। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस देखिए, ये एक तो ये जो ओवरऑल फ्लूइड रहता है हमारी बॉडी में, उनका बैलेंस बनाए रखती हैं। दे मेंटेनिंग ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस एंड दे रेगुलेटिंग एंड फिल्टरिंग मिनरल्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड से जो मिनरल है उनको फिल्टर करना, उनको रेगुलेट करना। नंबर थर्ड, filtering waste material from food, medication and toxic substances. Number 4, creating hormones that help produce red blood cells. हार्मोन्स क्रिएट करती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है आरबीसी सेल को, मतलब आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को। एंड दे प्रमोट बोन हेल्थ, बोन हेल्थ को भी हेल्प करती हैं, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहें, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। तो किडनी का मैंने एक और बताया था कि एक फंक्शन यूनिट होती है किडनी की, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच किडनी। क्या काम करता है ये? दे टेक इन ब्लड, मेटाबोलाइज्ड न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प पास आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिल्टर्ड ब्लड। क्या काम करता है कि ये दे टेक इन ब्लड, मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प पास आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिल्टर्ड ब्लड। ईच किडनी हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। आपको पता है कि हर किडनी का जो होता है वो कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। अच्छा, ये तो था आपकी किडनी के बारे में आपने पूछा था। अब हमारा नया जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। बच्चों, आसपास आप अपने फ्रॉम सुबह से लेकर रात तक में बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते होगे। जैसे आप घर में ऑब्ज़र्व करते हो, या स्कूल में करते हो, लेबोरेटरी में करते हो, प्लेग्राउंड में करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप देखते होगे। क्या? जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, कुकिंग ऑफ फूड, फास्ट ब्रीदिंग बाय एथलीट्स, बर्निंग ऑफ स्प्रिट लैम्प, रस्टिंग ऑफ आयरन, इवापोरेशन ऑफ वाटर। ये सारे चेंजेस आपके आसपास आपको देखने को मिलेंगे। Have you ever thought whether changes are of the same type or different from one another? Can you think of the way you can classify the changes? क्या आप सोच सकते हो? अच्छा, क्या होगा अगर एक ग्लास टम्बलर टूट जाता है? आप खुद सोचो कि एक ग्लास टम्बलर आपके पास है और वो अगर टूट जाता है तो क्या होगा? तो कई पीसेस में वो टूटेगा, छोटे छोटे पीसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन आप तब भी ये ऑब्ज़र्व करोगे, हर एक पीस अभी भी वो क्या है? ग्लास है, शीशे का बना हुआ है। ठीक, देखा कि नहीं देखा? और दूसरा, एक बर्फ़ ले लो आप, बर्फ़ को भी आप तोड़ दो तो हर एक छोटा पीस भी बर्फ़ ही होगा। इन सब केसेस में आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो? कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इनका साइज़ चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन सब्सटेंस वही है जिससे वो मिलकर बना है। अगर वो ग्लास है तो वो ग्लास ही है, अगर वो बर्फ़ है तो वो बर्फ़ ही है, बर्फ़ से वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो गया। इन दीज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। Such changes are called physical changes.
इस प्रकार के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और इसी तरीके से दूसरा है केमिकल चेंजेस। जैसे आप अपने आसपास देखिए, ऑब्जर्व करिए कि दूध रखा हुआ है किचन में, ठीक, वो रखे रखे क्या हो गया, सोर हो गया, खट्टा हो गया। या कोल रखा हुआ है, जलने के बाद वो कैसा हो जाता है, स्मोक हो जाता है या ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तब क्या हो रहा है, तब तब केमिकल चेंजेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो है जो साइज़ शेप से मतलब नहीं है हमें, इससे हमें जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो उससे एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस इज दैट इन विच सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज्ड टेम्परली बट द कंपोजिशन एंड मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, that is physical change. And chemical changes, a chemical change is that in which the substance undergoing change is transformed into a new substance which have the properties totally different from those of the original substance. chemical change वो change होता है जिसमें जब सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है या उसका रिएक्शन होता है किसी के साथ, तो वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो ओरिजिनल सब्सटेंस से एकदम डिफरेंट होगा। Thus, we can say that in a chemical reactions, reactants are converted into products. इस तरीके से हम कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होता है, जिन दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन कराया जाता है, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस में हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखिए, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। जिन दो चीज़ों के बीच में या जिनके बीच में हम रिएक्शन कराते हैं वो रिएक्टेंट होता है, और रिएक्शन करने के बाद जिसका फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है। जैसे आप ये देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वुड बी रिटन इन दिस टाइप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो वो किस में जलाते हैं भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ जब जलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। तो मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो क्या बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टेंट है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, चलिए अब जो है आप इतना इस चीज़ को पढ़िएगा, समझिएगा, और जहाँ नहीं आएगा पूछिएगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। बच्चों, आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। इतना आप अच्छे से, जितना मैंने आज बताया है उसको अच्छे से समझिएगा, और जो PDF भेजा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर आगे आपको और भी अच्छे से क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।